हाय। सोचिए, दिन भर में आप करीब 23,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, इन ही सांसों में छुपा है वो कारण जिसकी वजह से आप बार बार उन्हीं मुश्किलों में फंस जाते हैं। आप मेहनत करते हैं, सोच बदलने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर भी नतीजे वही के वही रहते हैं, क्योंकि हर इनहेल और एक्सहेल के साथ अपनी ही पुरानी हकीकत को आप दोहराते रहते हैं बिना जाने। लेकिन अब समय है इसे तोड़ने का। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपकी सांस कैसे आपके हालात को कंट्रोल करती है। एक 4 स्टेप ब्रेथ मेथड जो आपको पीड़ित से निर्माता बना देगा, विनर बना देगा, और 3 सेकंड का क्वांटम गैप जिससे आप तुरंत अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो हर सांस आपकी ताकत बनेगी, आपकी बेड़ियाँ नहीं। क्या आपने कभी सोचा है दिन भर में कितनी बार सचेत होकर सांस लेते हैं? जवाब है कभी भी नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग अपने पूरे दिन ऑटोमेटिक मोड पर जीते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन पकड़ लेते हैं, ऑफिस के लिए भागते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, रात को बिस्तर पर लेटकर दिमाग में हज़ारों बातें घुमाते हैं, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं। इन सब के बीच में हम सांस तो ले रहे हैं, लेकिन उससे महसूस नहीं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि जब आपकी सांसें बिना जागरूकता के चलती हैं, तो वे उस कितनी मेहनत करता है, फिर भी वो नतीजे पर नहीं आता है। असलियत यह है, आप के अंदर का माहौल बदले बिना बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, आपके अंदर जितनी भी बेचैनी है, अराजकता है, उतनी ही बाहर भी परिलक्षित होगी, क्योंकि आपकी हर सांस एक सिग्नल है, एक अदृश्य एनर्जी जो आपके आसपास के हर व्यक्ति परिस्थिति को प्रभावित करती है। आप बिना बोले भी अपने वातावरण को वाइब्रेशंस भेजते हैं, कंपन भेजते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए, हर बार जब आप इनहेल करते हैं, यानी कि सांस को अंदर की ओर लेते हैं, आप अपने भीतर की स्थिति को ब्रह्मांड से खींच रहे हैं। हर बार जब आप एक्सहेल करते हैं, तो आप उसे ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। मतलब हर सांस से आप एक कोड लिख रहे हैं, जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है। और अगर ये कोड एरर से भरा है, तो एरर ही आपकी हकीकत बनकर लौटेगा। अगर ये कोड शांति से भरा है, तो शांति ही जीवन में लौटती है। और ये सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं हैं, ये साइंस विज्ञान है। अध्ययनों ने साबित किया है, जब आप बेचैनी से सांस लेते हैं, तेज ऊपर छाती में, आपका शरीर तनाव हार्मोन से भर जाता है। आपकी कोशिकाएं अराजक रोशनी, क्योटिक लाइट उत्सर्जित करती हैं। ज़रा सोचिए, आप हर पल, हर सांस में अपनी हकीकत से प्रकाश को बना रहे हैं, जो आपके भीतर को रोशन करती है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपनी सांसों को यूं ही ऑटोमेटिक, बेचैन, असहमित चलते रहने देंगे, या आप तैयार हैं इसे अब और भी शांत और अच्छा बनाने के लिए? क्या ये कोई आध्यात्मिक कल्पना है, या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? तो चलिए पहले विज्ञान से ही शुरू करते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च बताती है, आपके दिल और सांसों का पैटर्न आपके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लगभग 8 फीट तक फैला हुआ। मतलब आप सिर्फ अपने शब्दों या कामों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की तरंगों से भी दुनिया पर असर डाल रहे हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, हर सांस शरीर के हर कोशिका सेल को प्रभावित करती है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रिज अल्बर्ट पॉप की खोज ने साबित किया कि आपकी हर कोशिका बायोफोटॉन्स यानी प्रकाशन उत्सर्जित करती है। जब आप संतुलन में होते हैं, ये रोशनी सुसंगत, कोहेरेंट होती है, साफ, स्थिर और संगठित। और जब आप तनाव में होते हैं, तो ये रोशनी असंगठित, क्योटिक हो जाती है, और ये बिखरी हुई ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व और आपके आसपास के वातावरण में अव्यवस्था फैलाती है। अब सोचिए,
आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे हैं, आप हर सांस से प्रकाश की एक भाषा बोल रहे हैं। हर इनहेल और एक एक्सहेल पर आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं। अब विज्ञान के बाद इतिहास की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो विद्यमान है आज खोजा जा रहा है वो प्राचीन सभ्यताएं हजारों साल पहले जानती थी। भारत के ऋषि मुनियों ने इसे प्राणायाम कहा। प्राण यानी जीवन शक्ति, आयाम यानी उसे दिशा देना। वो जानते थे सांस सिर्फ शरीर को नहीं चलाती, ये आपकी चेतना को संचालित करती है। मिस्र के रहस्यमय विद्यालयों, इजिप्शियन मिस्ट्री स्कूल में सिखाया जाता था, हर सांस से आप अपना ऊर्जा शरीर लाइट बॉडी का निर्माण करते हैं। वो उसे कहते थे ब्रीदिंग द लाइट बॉडी इनटू एग्जिस्टेंस, यानी प्रकाश शरीर का श्वसन द्वारा निर्माण। हिब्रू संस्कृति में इसे कहा गया रुआग। रुआग सांस जो आत्मा को जोड़ती है। यूनानी परंपरा में इसे कहा गया पन्युमा, अन्युमा, जीवन की सांस। हर सभ्यता, हर संस्कृति एक ही सच कह रही थी, सांस सिर्फ हवा का आदान प्रदान नहीं है, ये हार्मोन संतुलन वापस भी लाता है और एक स्थिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजता है जो आपके आसपास की परिस्थितियों को धीरे धीरे बदलने लगता है। तो अब सवाल ये है, अगर हर सांस इतनी ताकतवर है तो क्यों हम में से ज़्यादातर इसे ऑटोमेटिक, अनजाने, बेचैन मोड पर छोड़ देते हैं? क्यों हम वो नहीं कर रहे जो हमारे पूर्वज जानते थे, सांस से हकीकत गढ़ना। अगले हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सांस सिर्फ ऊर्जा नहीं बदलती बल्कि आपको आपकी असली ताकत से मिलवाती है। मतलब आप सांस नहीं ले रहे, आप सांस को देख रहे हैं और इस पल कुछ अनूठा हो रहा है। आप सांस लेने वाले नहीं हैं बल्कि सांस के साक्षी बनते हैं। यही है साक्षी भाव का जागरण और यहीं पर गहरी सच्चाई छुपी है। ये सच है कि जो सांस है, सांस का जो आना जाना है वो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये भगवान की मर्ज़ी से होता है कि जब आपकी सांस कब तक चलेगी। लेकिन उस सांस को देखना और उस सांस का अध्ययन करना ये हमारे हाथ में है। अगर आप अपनी सांस को देख सकते हैं तो आप अपने विचारों को भी देख सकते हैं। अभी ध्यान दीजिए, आपके मन में शायद आवाज़ चल रही होगी, ये कितना समय लगेगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन रुकिए, अगर आप इन विचारों को आते जाते देख सकते हैं तो क्या आप वास्तव में विचार कितने हैं ये भी जान सकती हैं। चलिए अब कल्पना कीजिए कि आप नदी के किनारे बैठे हैं और पानी बह रहा है, कभी धीरे कभी तेज। वो जो पानी है वो आपके विचार हैं और आप किनारे पर बैठे हैं देखते हुए। आप नदी नहीं हैं, आप नदी के और उसमें बह रहे पानी को देखने के साक्षी हैं। भारतीय वेदांत इसे कहते हैं साक्षी चेतना। बौद्ध धर्म में इसे कहा गया है बुद्ध स्वभाव। ईसाई रहस्यवाद में क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। नाम अलग अलग पर सत्य एक ही। आप विचार नहीं हैं, आप वो असीम आकाश हैं जिसमें विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, और जैसे आसमान पर बादल आते जाते हैं पर आसमान अपरिवर्तित रहता है। अब आप भावनाओं के गुलाम नहीं, आप उनके मालिक हैं। और यही मोड़ है जहाँ से आप सिर्फ ज़िंदगी जीने वाले इंसान से ज़िंदगी बनाने वाले निर्माता बनते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी ये कह रही है, जब आप विचारों को बिना जज किए देखते हैं, आपका दिमाग नए न्यूरल बनाना शुरू कर देता है। डोजो डिस्पेंसा की रिसर्च कहती है सिर्फ 7 मिनट की सचेत अवलोकन से आप वर्षों पुराने पैटर्न को बदल सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 7 मिनट का साक्षी भाव आपकी ज़िंदगी की दशकों पुरानी जंजीरों को तोड़ सकता है। अब सवाल ये है, अगर सिर्फ देखने भर से इतना बदलाव हो सकता है तो क्या होगा जब आप हर सांस को साक्षी भाव से
लेंगे। यहीं से शुरू होती है असली क्रांति, क्योंकि अब आप सिर्फ अपनी भावनाओं के दर्शक नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी वास्तविकता के निर्माता बनेंगे। और इस निर्माता को सक्रिय करने का सबसे शक्तिशाली साधन क्या है? एक रहस्य है जो आपके हर इनहेल और एक्सहेल के बीच में छुपा है। 3 सेकंड का दरवाज़ा जो आपको अनंत संभावनाओं से जोड़ता है। और आगे हम ऐसे पल को छुएंगे जहाँ सब कुछ धीमा हो जाता है, जहाँ सांसों के बीच एक खामोशी होती है और उसी खामोशी में कुछ अनोखा जन्म लेता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि समय अचानक धीमा पड़ गया हो, जैसे किसी दुर्घटना के समय या अपने किसी को गले लगाते हुए? कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ सब कुछ थम जाता है। वो पल सिर्फ संयोग नहीं है, वो आपको एक गहरे रहस्य की झलक दिखाते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ आपकी चेतना और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। विज्ञान इसे अब कुछ समझने लगा है। इस रहस्य को कहते हैं क्वांटम गैप, एक ऐसा सूक्ष्म अंतराल जो आपकी हर सांस के बीच में छुपा होता है। ज़रा ध्यान दीजिए, जब आप सांस भरते हैं और छोड़ने से पहले एक छोटा सा ठहराव, और फिर जब सांस पूरी तरह बाहर निकलती है और अगली सांस शुरू होने से पहले का वो क्षण, यही अंतराल, लोग इसे खालीपन समझते हैं, लेकिन असल में ये सृजन के द्वार हैं। प्राचीन मिस्र के विद्यालयों को इन ठहरावों को कहते थे राह की मौन शरण, वो जगह जहाँ सृजन का सूर्य खुद रुकता है। भारतीय योगिक परंपराएं इसे मानती ध्यान का सबसे ऊंचा बिंदु कहते हैं, क्योंकि जब मन और शरीर दोनों ठहरते हैं तब चेतना सबसे अधिक जागृत होती है, क्योंकि इसी मौन में होता है क्रिएटिविटी का जन्म। यही वो क्षण है जब आपका मन बाहरी शोर से मुक्त होता है। मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है, जैसे सारी आवाज़ें थम जाती हैं। और जब ये आवाज़ें थमती हैं तभी आपकी सच्ची इच्छा, आपकी असली इंटेंशन स्पष्ट होकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि क्वांटम फिजिक्स का नियम है। कणों का व्यवहार परिवेशिक की उपस्थिति से बदलता है, और जब आप इन क्षणों में पूरी तरह जागरूक होते हैं, आपकी चेतना एक ऐसा संकेत भेजती है जो आपकी हकीकत को नया आकार दे, क्योंकि वे हमेशा अगली सांस, अगले काम, अगले विचार की जल्दी में भागते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप सीख जाएं इन क्षणों में ठहरना, तो क्या होगा? शायद यहीं से शुरू हो जाए वो बदलाव जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। जब आप इन सांसों के ठहराव को महसूस करना शुरू करते हैं, तो आप एक और रहस्य खोजने लगते हैं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर ही छिपी है। हमने हमेशा शक्ति को बाहर खोजा, धन में, लोगों में, उपलब्धियों में। वो सब केवल पत्थर और ईंटों के ढांचे नहीं हैं। वो ऐसे स्थान हैं जहाँ हर क्षण, हर स्तंभ, हर नक्काशी, हर ध्वनि का कंपन ऊर्जा को संचेत करता है। कंधों पर वर्षों की जो जिम्मेदारियों का बोझ होता है, सीने में दबी हुई चोटें होती हैं, टूटे हुए भरोसे होते हैं, पेट में भविष्य का डर होता है, गले में वो शब्द जो कभी कह नहीं पाए। जब आप सचेत सांस लेना शुरू करते हैं, ये बोझ आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। शरीर आपको संकेत देता है, कभी कसाव, कभी दर्द, कभी भारीपन। ये सिर्फ शारीरिक संवेदनाएं नहीं हैं, ये आपकी कहानी है। आपके भीतर संग्रहित हर अधूरी भावना, हर अनसुलझा अनुभव, हर वंशानुगत डर, सब यहीं संचित है। और आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है, जिसे वो कभी आघात, ट्रॉमा कहता है। ये केवल अनुभव नहीं है, ये आपके डीएनए में एक पैटर्न सा बन जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन खूबसूरती ये है, जैसे ये पैटर्न विरासत में मिलते हैं,
वैसे ही ये टूट भी सकते हैं। हर बार जब आप सचेत साँस लेते हैं, आप इस मंदिर की सफाई कर रहे होते हैं। जैसे पुराना मलबा हटता है, वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह होता है और जब ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है, आप केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी मुक्त होने लगते हैं। सोचिए अगर आपका पूरा शरीर हल्का हो जाए, खुला और संतुलित हो जाए, तो आप किस हद तक बदल सकते हैं। शायद यही वो बदलाव है जिसकी झलक आप अब तक केवल सपनों में देखते आए हैं। आपने कभी देखा कैसे हर सांस आपकी हकीकत को आकार देती है? कैसे ये साधारण सी लगने वाली क्रिया ही आपको पीड़ित से निर्माता बना सकती है? लेकिन अब एक छोटा-सा अभ्यास करते हैं। अभी इसी पल अपनी अगली सांस पर ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस भरिए और धीरे से छोड़िए। कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं तो आप अपने मन को एक स्पष्ट संदेश देते हैं, मैंने अपनी शक्ति चुन ली है। और जब ये शब्द आप सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी खड़े हैं। अपने उपकरण देते हैं आप, टूल्स देते हैं जो आपकी सोच, ऊर्जा और हकीकत तीनों को बदलते हैं। तो अगर आप सुनने वाले नहीं बल्कि सच में बदलने वाले हैं, तो ये आपका घर है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने अनुभव भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।